हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरियंस का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में अगले 6 महीने क्या लेकर आने वाले हैं, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, क्या एडवाइस आ रही है। अगर आपने आपकी 2022 की रीडिंग अभी तक चेकआउट नहीं की है तो मैं उसकी लिंक 2022 के रीडिंग्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं इस रीडिंग में आपके करियर में अगले 6 महीनों में क्या बदलाव आने वाला है। फॉर टॉरस, वृषभ राशि, टॉरस, वी हैव दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहली चीज़ मुझे जो सुनाई दी, जिन्हें भी बाहर जाना है, जिन्हें भी वर्क रिलेटेड ट्रैवल, मतलब जो कोई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी कंपनी उन्हें किसी बाहर की कंट्री में सेंड करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी और यू विल हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क। जो भी बाहर का जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव ओमेन है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एक ट्रैवलिंग का कार्ड, ये है फास्ट मूविंग कार्ड। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत फास्ट न्यूज़ आपके तरफ आ रही है। वो प्रमोशन, वो जो लेटर है, जो वीज़ा अप्रूवल या वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी रियली फास्ट। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दूसरी चीज़ पता चलती है कि आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी पैशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, ये वैसी वाला 6 मंथ्स है आगे के आपके, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर से काम करते हैं कि करना है इसलिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं अपने काम को लेकर, एंड आप काम करना चाहेंगे, मतलब ऑफिस जाना चाहेंगे या जो कुछ भी चीज़ें आप सोच रहे हैं काम से रिलेटेड वो कर पाएंगे। ठीक है, विद दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपको थोड़ा सा, मतलब ऐसे हो सकता है कि आप क्विकली सॉल्यूशंस चाहते हो चीज़ों के लिए, जो कि शायद पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि हर एक इंसान टीम में हमारे हिसाब से नहीं चलता और चीज़ें हमें जैसी चाहिए वैसे नहीं होती। कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, लोग हमारे स्पीड के हिसाब से काम नहीं करते। बाहर ये जो पैंडेमिक चल रहा है उसके वजह से कई चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, तो आपको पेशेंस मेंटेन करना है एंड आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एनर्जी है ना, अगर इनको ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर पॉजिटिव काम इनसे करवा ले आप, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बट अगर इनसे वेट करने कहा जाए, अगर इनको थोड़ा सा सब्र करने के लिए कहा जाए, तो इन्हें मतलब ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे नहीं करना है। यू हैव टू कीप थिंकिंग पॉजिटिव एंड जो आपका मोमेंटम है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपको खोनी नहीं है। ठीक है, देन वी हैव दी स्ट्रेंथ कार्ड। तो विद दी स्ट्रेंथ कार्ड एंड दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो एनर्जी लेवल्स रहने वाले हैं वो बहुत ही हाई रहने वाले हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लेडी, यहाँ पे ये जो लायन है, ये जो सिंह है, यहाँ पे इनके मुंह खोल के कुछ तो चेक कर रही हैं। तो ये बताते हैं, क्योंकि जनरली नॉर्मल लोग ऐसे इन शेरों के पास नहीं जाएंगे, राइट, इन लायंस के पास नहीं जाएंगे। तो ये बताता है कि ये जो लेडी हैं
ये अपने काम से कितनी फेमिलियर है और ये अपने काम के लिए कितनी पैशनेट है। इससे पता है इस लायन को कैसे टेम करना है, इससे पता है इस लायन को कैसे खुद के कंट्रोल में लाना है, ठीक है। तो ये बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये जो ऊपर ऊपर से काम करते हैं ना, जो खाली चमचेगिरी करके, प्लीज़ पार्डन माय लैंग्वेज, बट जो चमचेगिरी करके या जो बॉस से गॉसिपिंग करके, कलीग्स के साथ गॉसिपिंग करके जो आगे बढ़ते हैं ना, ये वैसी एनर्जी नहीं है। ये है अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ, लगाव के साथ पूरा काम करना। एंड ये ऐसी एनर्जी है ना जो आपको कभी हारने नहीं देगी। ये ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपको सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है। एंड विद दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी मैंने यही बताया, एंड दी स्ट्रेंथ कार्ड, कि आपकी एनर्जी, आपके मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होने वाले हैं। अगर इससे पहले एनर्जी के वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ के वजह से आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो नाउ वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। यू आर गोइंग टू बी एक्साइटेड फॉर वर्क एवरी डे, ओके। एंड और एक बात ऐसी आ रही है कि ये जो है ना, ये प्रमोशन वाली एनर्जी है, ये नेक्स्ट लेवल वाली एनर्जी है, ठीक है। मैं वही बता रही थी कि ये लेडी अपने काम के प्रति, इनका जो भी सब्जेक्ट है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं ना, पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, विच एंटेल्स कि आपको ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। आपको फिर चाहे आप नए जॉब सीकर हो तो आपको जैसा जॉब चाहिए वैसा मिलेगा, और अगर मतलब ये है, आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके बॉस आपको नोटिस करेंगे, आपका काम नोटिस करेंगे। एंड बिज़नेस में ग्रोथ सिग्निफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इन्फिनिटी सिंबल है। सॉरी, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, ये रहा, इन्फिनिटी सिंबल है यहाँ पे। तो ये बताता है कि जो भी आइडियाज़ है, आपका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है। आप जो आइडियाज़ रिसीव करेंगे, जो डाउनलोड्स रिसीव करेंगे, जो एनर्जी अपग्रेड्स रिसीव करने वाले हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो आइडियाज़ है दोज आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। जो आइडियाज़ आप सोच रहे हैं ना, ये आइडियाज़ बहुत ही यूनिक होंगी, ठीक है। देन वी हैव दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स है सक्सेस की एनर्जी, फेम की एनर्जी, पॉपुलैरिटी की एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा, एज अ रिज़ल्ट ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग, जो भी आपने डेडिकेशन के साथ अपने करियर में अब तक काम किया है, उस वजह से आपको ये सक्सेस, ये फेम, ये पॉपुलैरिटी मिल रही है। जो ग्रोथ जैसे आप डिज़र्व करते हैं वो मिलने वाली है, ठीक है। योर वर्क, your talent is going to be noticed and you will be appreciated for the same. आपको आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा, ठीक है, आपकी सराहना होने वाली है, ठीक है। एंड ये अगेन फेम, ये पॉपुलैरिटी, ये ग्रोथ, पैसे, सब अच्छी चीज़ें जो आप सोच रहे थे, अगेन ये वॉन्ड्स की ही एनर्जी है, फायर साइन एनर्जी। तो यू आर अनस्टॉपेबल। बट ये जो कार्ड है एट द बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये बताता है कि जैसे कि मैंने कहा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स में जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कभी आपको न्यूज़ रिसीव होने में देरी हो जाए या आपके हिसाब से काम नहीं हो रहे हो, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आपका काम क्योंकि होने वाला है। दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्प्रेड, बहुत ही लकी स्प्रेड है ये। तो यू डोंट, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। बस आगे बढ़ते रहिए, बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, वो आपका भला ही चाहते हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन डिवाइन टाइमिंग।
ये लेडी ने जब इनका जन्म हुआ होगा या जब ये छोटी होंगी तब इन्होंने सोचा होगा क्या कि मैं जाके लायन एक दिन पेट करने वाली हूँ, या लायन मेरा पेट बनने वाला है, या मैं ये जॉब मुझे मिलेगा। नहीं, क्योंकि बचपन से हमें वही सिखाया जाता है कि लायंस से दूर रहो, शेरों से दूर रहो, क्योंकि वो आपको इंजोर कर सकते हैं। बट इनके पास वो करेज है, इनके पास वो ताकत है, वो सहन शक्ति है, वो कन्विक्शन है कि ये वो दृढ़ता है कि ये जाके वो काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर टॉरस प्लीज़। थैंक यू। लुक एट दी बिगर पिक्चर। तो ये है उस समय के लिए जब आपको लगे कि चीज़ें फास्ट मूव नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यू हैव टू लुक एट द बिग पिक्चर, बिकॉज सक्सेस तो इवेंचुअली आपको मिलने ही वाली है। बस इस समय आपको निराश नहीं होना है और ओवर एंथुजियाज़म में कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना है या ऐसी स्टेप नहीं लेनी है जिससे आपको आगे नुकसान हो, ठीक है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बहुत मतलब अभी आप जो जिस रास्ते पे हैं, जिस हिसाब से अभी आप काम कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ फॉर यू टू मेक यू सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे आया है शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे आया है मदर मेरी द ब्लेसेड मदर इज़ हेल्पिंग यू विथ योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर आपके साथ में हैं एंड वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू अलाउ अदर्स टू एन्जॉय योर क्रिएटिव वर्क, ठीक है। एक और मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप में से कोई कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर है एंड शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आप क्योंकि ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं या आपके ऊपर बहुत सारी घर पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो ये आप with these two cards, look at the bigger picture and share your art with the world and the six of wands, आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप में वो एनर्जी है, आप में वो डेडिकेशन है, आप में वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, आप में वो सीखने की कला है, आप सीखते हैं चीज़ें फास्ट एकदम। एंड जो भी आइडियाज़ है आपकी वो यूनिक है और वो सब लोगों से, पूरे दुनिया भर से शेयर करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। आप नहीं तो लोगों को वंचित रखेंगे, आप लोगों को ब्रिलियंट एक आइडिया से दूर रखने वाले हैं नहीं तो, ठीक है। तो डू इट, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग अगले 6 महीनों के लिए। अगर ये आपको अच्छी लगी हो, कुछ बातें रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।